हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ के बारे में कि ड्रग्स क्या होते हैं एंड अल्कोहल एब्यूज़ क्या होता है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमॉन्ग यूथ, है ना। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स बताता है कि ड्रग्स और अल्कोहल का यूज जो है यूथ के अंदर इंक्रीज हो गया, है ना। मतलब कि जो यंग जनरेशन्स आ रहे हैं, है ना, उससे जो नए नए यूथ बन रहे हैं, एक्साइटमेंट के लिए या फिर नया चीज ट्राई करने के लिए ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज जो है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट। और जिस देश का युवा ही क्या करे, ड्रग और अल्कोहल एब्यूज में ज्यादा हो या फिर इंक्रीज करे उसका, है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे, या फिर जितने युवा हो रहे हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या हो रहे हैं, ड्रग्स या अल्कोहल के साथ, है ना, उसमें जा रहे हैं, तो ये कंसर्न है। इस बात के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका आगे चल के बैड इफेक्ट आने वाला है। हर देश को उसका युवा उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर ड्रग एब्यूज करेंगे, है ना, अल्कोहल एब्यूज करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ दैट कंट्री आल्सो डिक्लाइन, है ना। तो ये कंसर्न का बात है, और इसके बारे में जो यूथ अभी पढ़ रहे हैं, जो एडोलसेंट स्टेज में अभी पढ़ रहे हैं, उसे जानना जरूरी है ना। और आगे इसका कंसिक्वेंसेस भी बहुत बुरा होता है। एक तो देश का नुकसान, दूसरा आपका खुद का नुकसान, और हेल्थ तो खराब होता ही होता है, ठीक। तो इसीलिए ये कंसर्न यहाँ पे क्या है कि कंसर्न लेना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज से क्या होता है और उससे कैसे दूर रहें, है ना, ये भी समझना जरूरी है। Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. Proper education and guidance, है ना, would enable youth to safeguard against dangerous behavior, है ना। यूथ को इस प्रॉपर गाइडेंस के मिलने से क्या होगा, वो अपने आप को बचाएंगे इस डेंजरस बिहेवियर से, है ना, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज वाले डेंजरस बिहेवियर से अपने आप को बचाएंगे एंड फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। The drugs which are commonly used as opioids, cannabinoids and coca alkaloids. ड्रग्स जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो क्या है, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स। क्या क्या है, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। और ये ड्रग्स मेजॉरिटी तो प्लांट से ही निकाले जाते हैं, कुछ जो है फंगस से निकाले जाते हैं। और हमारे पास अभी पढ़ने के लिए तीन क्या है, ड्रग्स हैं। क्या है, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखेंगे ओपियोइड्स के बारे में। तो ओपियोइड्स में क्या होता है, ओपियोइड्स आर ड्रग्स which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। और यहाँ से तो क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो आपको इस पे क्या गौर करना है कि ओपियोइड्स का सेंट्रल रिसेप्टर्स कहाँ पे है। तो इसका सेंट्रल रिसेप्टर्स कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, ओपियोइड्स के बारे में। और ओपियोइड्स का जो
रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट में, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। ठीक है। हीरोइन commonly called smack is a chemically diacetyl morphine which is a white odorless bitter crystalline है ना कंपाउंड है। ये किसके बारे में बता रहा है, मॉर्फिन के, हीरोइन जो है हीरोइन के बारे में बता रहा है। कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हीरोइन को क्या बोलते हैं, स्मैक, है ना, हीरोइन जिसको कॉमनली स्मैक बोला जाता है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, किससे प्रोड्यूस होता है, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन में जब डाई एसिटाइलेशन किया जाता है तो उससे क्या बनता है, हीरोइन। ठीक है, तो ये मॉर्फिन, ये हीरोइन या स्मैक, ये सभी क्या है, ओपिएट्स है। और जिसका रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। और ये क्या होते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से निकाला जाता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन करने से। और जब दो डाई एसिटाइलेशंस कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, हीरोइन हो जाएंगे। ठीक, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, है ना, जिसका नाम पेपिवर सेमनीफेरम भी रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक याद करने के लिए आप ये भी रख सकते हो, जैसे ओपिएट्स, तो ओपिएट्स में भी पी आते हैं। ठीक, तो उस जो जिस प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है, जिस प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है उसका नाम भी क्या है, पॉपी प्लांट। उसका नाम क्या है, पॉपी प्लांट, या फिर उसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सेमनीफेरम्स। तो या पॉपी प्लांट बोलो या पेपिवर सेमनीफेरम बोलो, तो दोनों के अंदर क्या है, पी वर्ड्स आ रहे हैं, पी लेटर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं ओपिएट्स के बारे में। ठीक, जनरली टेकन बाय स्नोरिंग और इंजेक्शन, है ना, जनरली इसे स्नोरिंग मतलब नाक से खींच के लिया जाता है ना, या फिर इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है। हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो बॉडी फंक्शन, हीरोइन क्या है, डिप्रेसेंट है एंड बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, स्लो करता है। हीरोइन क्या करता है, इज ए डिप्रेसेंट, है ना, ये डिप्रेसेंट है ना, और बॉडी फंक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है। आप डिप्रेशन मतलब कि में चले जाओगे, डिप्रेशन यानी कि बहुत लेथरजाइज हो जाओगे, है ना, और बॉडी फंक्शन जो है तो स्लो हो ही जाता है। तो ओपिएट्स के बारे में हम कुछ कुछ पॉइंट पढ़े कि ओपिएट्स जो है ना, ओपिएट्स जो है वो उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है हमारे नर्वस सिस्टम्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। उसका एग्जाम्पल पढ़े, है ना, तीन चीज पढ़े। देखो, सबसे पहले कि इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, तो इफेक्ट कहाँ पे होता है, सीएनएस पे होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होता है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हीरोइन जिसे हम लोग दूसरा नाम स्मैक में बोलते हैं, ठीक, जो कि डाएसिटाइलेशन मॉर्फिन से मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास मॉर्फिन, स्मैक या फिर हीरोइन में से एग्जाम्पल में कुछ भी आएगा तो हम उसे ओपिएट कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, और ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, क्या काम करता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये तीन चीज हमें ओपिएट्स के बारे में पढ़ना है। तो कहाँ से आता है, पॉपी प्लांट या पेपेवर सेमनीफेरम प्लांट के लेटेक्स से आता है। करता क्या है, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, डिप्रेसेंट एंड बॉडी को क्या करता है, लेथरजाइज कर देता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। ठीक, और एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हीरोइन, स्मैक या फिर मॉर्फिन, है ना, ये बोल दीजिए। और काम कहाँ करता है,
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो वहीं पे ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ओपियम पोपी प्लांट का फोटोग्राफ भी दे रखा है। तो इसे तो मैं ऐसे याद करता हूँ, जैसे कि ये फ्लावर जो है ना पॉप करके बाहर आएगा, तो पॉपी प्लांट है ना। ये फ्लावर जो है वो पॉप करके, जैसे देखो ऐसे लग रहा है कि पॉप ब्लास्टिंग करके ये फ्लावर बाहर आ रहा है। ऐसे बस याद करने के लिए, मैं इसमें ये मैकेनिज्म नहीं है, बट फिगर को देख के ऐसा लगता है कि एक जो है बर्ड स्टेज में है, दूसरा जो है वो अभी पॉपिंग करने वाला है और एक पॉप्ड हो चुका है। तो ऐसे मुझे रह जाता है कि ये है पॉपी प्लांट। आपसे पूछ सकता है कि इस डायग्राम में पॉपी प्लांट कौन है, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना। और मॉर्फिन में मोर नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट है, जहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, एक एबव द प्लेन ये हो गया। तो 5 रिंग्स प्रेजेंट है मॉर्फिन में, अगर और उसमें एक बेंजीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायग्राम देके कि इसमें मॉर्फिन कौन सा है, तो आप बता दो कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स है, हो सकता है 5 नंबर ऑफ रिंग्स हो और उसमें एक बेंजीन हो। तो आप उसमें क्या करो, आप उसमें देखो कि इसमें ऐसा कोई कंडीशंस अवेलेबल है, तो वो क्या है, मॉर्फिन है। ठीक, इसके बाद आता है बात किसका, कैनाबिनॉइड्स का। ठीक है, अभी हमने ओपिएट्स पढ़ा, अब कैनाबिनॉइड्स पढ़ते हैं। Cannabinoids are the group of chemicals which interact with cannabinoid receptor present principally in brain. ओपिएट्स जो था वो कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसका क्या था, रिसेप्टर प्रेजेंट था। लेकिन कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स are obtained from inflorescence of plant cannabis sativa. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो है ना, वो ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरोसेंस ऑफ प्लांट। ओपिएट्स कहाँ से पाया जाता था, लेटेक्स से, लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी, है ना, पॉपी प्लांट या पेपेवर सेमनीफेरन प्लांट्स के लेटेक्स से पाया जाता था, मिलता था क्या हमें, ओपिएट्स। जहाँ पे कैनाबिनॉइड्स जो है वो कैनाबिस सटाइवा प्लांट के इनफ्लोरोसेंस से पाया जाता है, कैनाबिस प्लांट के इनफ्लोरोसेंस से पाया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा ये चीज, है ना, कि किसके लेटेक्स, किसका इन्फ्लोरेसेंस। तो लेटेक्स हो गया, पॉपी प्लांट का लेटेक्स से ओपिएट्स बनाते थे, और और इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, जिसका रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, द फ्लावर टॉप्स, लीव्स and resins of cannabis plant are used as various combinations to produce marijuana, haris, चरस, गांजा, है ना, ये सभी बनाने में मदद करते हैं। द फ्लावर टॉप्स, है ना, फ्लावर का लीफ जो होते हैं, पेटल्स होते हैं, या फिर वो मिला के, या फिर उसके लीव्स पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनाते हैं ना, तो उसमें क्या हो गया, फ्लावर्स आ गए, लीव्स आ गए, है ना, रेसिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, रेसिन्स आ गए, है ना। तो कैनाबिस सटाइवा के अलग अलग पार्ट से और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के कैनाबिनॉइड्स का फॉर्मेशंस होते हैं, जिसका नाम कैसे है, मैरिजुआना, हैरिस, चरस, गांजा, ये सभी होते हैं। और इसका रिसेप्टर तो आप याद ही रखोगे, रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं। Generally taken by inhalations and oral injections, generally taken किया जाता है inhalation and oral injections, these are known as known for the effect of cardiovascular system of body, और ये ब्रेन पे तो काम करता ही है, इसका इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट क्या होता है, और इसका मेनली इफेक्ट कहाँ पे होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है कैनाबिस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ये क्या इसका स्ट्रक्चर है? कैनाबिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद ये लिप्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, जिसे हम लोग हिंदी में भांग बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में भांग का पेड़ बोलते हैं, ये है कैनाबिस सटाइवा। तो हम अब फिर से देखते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में। तो कैनाबिनॉइड्स जो है इंट्रैक्ट, उसका रिसेप्टर पॉइंट क्या है? उसका रिसेप्टर पॉइंट है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, नेचुरली ये निकाला जाता है कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से। अलग अलग जगह अलग अलग कॉम्बिनेशंस, प्लांट लीव्स फ्लावर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कैनाबिनॉइड्स का फॉर्मेशंस होता है। मैरिजुआना, भांग, हरीश एंड गांजा। और ये लिया कैसे जाता है? इनहेलेशंस करके या फिर ओरल इंजेक्शंस के मदद से इसे लिया जाता है। दीज आर नॉन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पे इनहेलेशंस, these are known to effect on the cardiovascular system on the body, cardiovascular system of body पे इफेक्ट करती है। ठीक, तो इसका रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन में। ओपियाइड्स का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ओपियाइड्स कहाँ से निकाला जाता है? ओपियम पॉपी के लेटेक्स से या पेपिवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से। कैनाबिनॉइड्स कहाँ से निकाला जाता है? कैनाबिस सटाइवा से, उसके अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस से निकाला जाता है। लीव से अलग, फ्लावर से अलग, फ्लावर के टॉप से अलग, है ना, तो ऐसे नहीं, रेसिन से अलग। ओपियाइड्स क्या करता है? ओपियाइड्स करता है कि आपके बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, लेथर्जाइज कर देता है एंड डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। वहीं पे कैनाबिनॉइड्स जो है वो आपके गैस्ट ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसका रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो कैनाबिनॉइड्स, ओपियाइड्स अभी तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोका एल्केलॉइड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में? कोका एल्केलॉइड्स के बारे में। तो ओपियाइड्स हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया, अब देखेंगे कोका एल्केलॉइड। और कोका एल्केलॉइड का दूसरा नाम जो है वो कोकीन्स है। कोका एल्कोलाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, जिसको इरेथ्रोजाइलम कोका भी नाम दिया गया है। और उसको कहाँ से निकाला गया? कोका प्लांट से, इरेथ्रोजाइलम। नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, है ना। आपको ये अफ्रीका यहाँ पे दे के कंफ्यूज करेगा। तो कोका जो है वो किससे निकाला गया? इरेथ्रोजाइलम कोका। प्लांट का नाम है इरेथ्रोजाइलम कोका और ये कहाँ पाया जाता है ना? नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका के अंदर ये प्लांट जो है वो पाया जाता है। इट interfere with the transport of neurotransmitter dopamine. It interfere with transport of न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। और ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन के ट्रांसपोर्ट पे, है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ट्रांसपोर्ट पे ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है, जिसका नाम है डोपामिन। कोकीन इज कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, है ना, इज यूजुअली स्नोर्ड, है ना, इसे यूजुअली क्या जाता है? नाक से खींचा जाता है। ठीक है, कोकीन जो यूजुअली क्या है? कॉमनली कॉल्ड कोक एंड क्रैक। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं? कोक एंड क्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, usually snored. It has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy, है ना। इसके पास पोटेंट ऑफ स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है ना। डोपामिन जो है, डोपामिन के साथ ये इंटरफेयर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। उससे क्या होगा? फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ इफोरिया, है ना। फीलिंग ऑफ इफोरिया मतलब अच्छा लगेगा, खुशी होगा। एंड इंक्रीज एनर्जी, और इन बॉडी का एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
एक्सेसिव डोजेज ऑफ द कोकीन कॉज हेलुसिनेशंस, और ज़्यादा डोज पड़ने से इसमें क्या होगा, हेलुसिनेशंस आने लगेंगे, नए नए चीज़ दिखने लगेंगे जो कि रियलिटी में क्या है ही नहीं, वो आपको दिखने लगेंगे। अदर वेल नोन प्लांट दैट आर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलोडेना, है ना। दूसरे ऐसे प्लांट जिसके पास हेलोजेनिक प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, एट्रोपा बेलोडेना। उसका क्या नाम है, एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा, है ना। एट्रोपा बेलोडेना एंड धतूरा के पास क्या होता है, एट्रोपा बेलोडेना एंड धतूरा आर टू डिफरेंट प्लांट। बहुत जो होते हैं इसे क्या करते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का नाम सेम है, सेम नहीं है। और ये कोका एल्केलॉइड्स के बारे में कोका एल्केलॉइड्स के बारे में नहीं बता रहा है, ये उस प्लांट के बारे में बता रहा है जिसके पास क्या है कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आता है। अगर आप एट्रोपा बेलोडोना या फिर धतूरा, है ना, एट्रोपा बेलोडोना और धतूरा के पास भी हेलोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। These days cannabinoids are also being used by some sport persons। अभी का कुछ समय में स्पोर्ट पर्सन भी क्या करते हैं, इस कैनाबिनोइड्स का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर इफोर्बिया एनर्जी का जो होते हैं, एनर्जी इंक्रीज कर जाते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक, तो कोका एल्केलॉइड्स ये हो गए। फ्लावरिंग ऑफ द, ये प्लांट धतूरा है जिसके पास क्या है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। नेट्रोपा बेलोडेना के पास भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। और जब आप कोक जो होते हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं तो वहाँ भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। Drugs like barbiturate, amphetamines, and benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicine help patients cope up with the mental illness and like depression and insomnia are often abused, है ना। कुछ कुछ जो ऐसे ड्रग्स हैं, बारबिटूरेट, एम्फिटामिन्स एंड बेंजोडाइपिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट नॉर्मली यूज एज मेडिसिन्स, जिसे नॉर्मली यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में, टू हेल्प पेशेंट कॉप अप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया एंड ऑफन एब्यूज। इसे भी क्या किया जाता है, एब्यूज किया जाता है। जैसे कि बारबिटूरेट, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन, इस तरह के जो कुछ ड्रग्स हैं, है ना, जो कि ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है ताकि उसमें जो डिप्रेशंस में है या फिर इंसोम्निया जिसे है उसे डिप्रेशन में है, इंसोम्निया है, उसे दिया जाए, है ना। और लेकिन कुछ लोग इसका भी मिसयूज करते हैं, इसके भी ज़्यादा यूज करने से अब्यूज करते हैं इसके। मॉर्फिन इज ए इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो क्या है, एपोइड्स है। मॉर्फिन क्या है, एपोइड्स है। और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन और मॉर्फिन से हीरोइन बनाते थे, तो उसमें से जो मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो है बहुत ही इफेक्टिव एंड सेडेटिव एंड पेन किलर, इफेक्टिव सेडेटिव है एंड पेन किलर है, ठीक है। एंड इज यूजफुल इन पेशेंट हु आर अंडरगो सर्जरी, और ये उस पेशेंट के लिए है जो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, उसे मॉर्फिन दे के उसे क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। पेन किलर की तरह काम करता है। ऑपरेशंस के बाद जो होते हैं ना, पेन किलर दिया जाता है ताकि उन्हें दर्द कम महसूस हो। Several plant fruits and seeds having hallucinogenic property have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. Several plants, है ना, प्लांट हो गए, फ्रूट हो गए और सीड हो गए जिसके पास हेलोजेनिक प्रॉपर्टी है, यूज किए जाते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर फॉर फोल्क मेडिसिन, है ना, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब्स। When these are taken for a purpose other than medicinal use in amount or frequency that impairs one physiological function, it is constituent drugs abuse। इसे ड्रग्स abuse का नाम दिया जाता है। देखो, हमने पढ़ा ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स, है ना, ठीक। पहला ओपिएट्स में क्या था, इसका एक्शन था कहाँ पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैनाबिनॉइड्स का था ब्रेन के अंदर, ठीक, एंड इफेक्ट करता था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को।
और कोका एल्कलॉइड जो था उसका भी क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के अंदर काम था, है ना, उसे यूफोर्बिया है ना वो सब करता था। इसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट, एम्फिटामिन्स, ये जो होते हैं जनरली यूज किए जाते हैं डिप्रेशन एंड इंसोम्निया के लिए, ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद मॉर्फिन यूज करते हैं पेन किलर के लिए, ये भी पता चल गया, मॉर्फिन एक तरह का ओपिएट्स है। ठीक, अब क्या है ना, कुछ प्लांट है जिसके पास हेलोजेनिक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे रिचुअल्स है ना, सेरेमनीज एंड फोल्क मेडिसिन जो है उसमें यूज किया गया। नो इशू, यहाँ तक कोई नहीं। व्हेन दीज आर टेकन, दिक्कत यहाँ से आती है, मतलब इन सभी का एक पॉजिटिव थॉट बता रहा है, जैसे बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट, एम्फिटामिन्स या फिर मॉर्फिन, है ना, इन सभी का यूज जो है एक ऐसे बताया जा रहा है कि ह्यूमन के लिए अच्छा यूज भी हो सकता है, जैसे डिप्रेशन इंसोम्निया में यूज करें या फिर पेन किलर की तरह यूज करें। लेकिन लेकिन व्हेन दीज आर टेकन फॉर पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज, जब इसे मेडिसिनल यूज के अलावा लिया जाए और इन अमाउंट, फ्रीक्वेंसी या फिर अमाउंट के रूप में, या ज़्यादा ले लें अमाउंट या फिर फ्रीक्वेंसी बार बार ले रहे हैं, दैट इम्पियर्स, जो कि दिक्कत दे सकता है किसी के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, इट कंस्टिट्यूएंट एज ए ड्रग एब्यूज। तो इसे क्या बोलेंगे, ड्रग एब्यूज बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ड्रग एब्यूज बोलेंगे। Smoking also paves the way to hard drugs. Smoking also pave the way to hard drugs. मतलब स्मोकिंग जो है वो आपके लिए एक रास्ता बनाता है कि आप हार्ड ड्रग्स की तरफ जो है वो जा रहे हो, है। Tobacco has been used by human beings the more than 400 years. टोबैको का यूज 400 साल से ज़्यादा से ह्यूमन जो है वो कर रहे हैं। अब टोबैको लिया कैसे कैसे जाता है, इट इज स्मोक्ड, स्मोकिंग के साथ, च्यूड, चबाने के साथ, एंड यूज एज ए स्नफ, एंड स्नफ के रूप में। Tobacco contain a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid. निकोटीन इंक्लूड करते हैं टोबैको अंदर, वो भी क्या है, एक तरह का एल्केलॉइड्स है, ठीक है। Nicotine stimulate adrenal gland and release adrenaline, noradrenaline into the blood circulations, both of which raises blood pressure, increase heart rate. निकोटीन का काम क्या है, एड्रेनलिन ग्लैंड पे काम करता है ना, उससे उस एड्रेनलिन ग्लैंड पे नहीं, हाँ एड्रेनलिन ग्लैंड पे काम करता है और रिलीज करवाता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एंड ये दोनों का काम क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ाना, है ना, ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाना, एंड जिससे क्या होता है कि एनर्जाइज महसूस करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Smoking associated increased incidence of cancer of lungs, है ना, कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, है ना, गैस्ट्रिक अल्सर। स्मोकिंग के वजह से लंग कैंसर होने की पॉसिबिलिटी, इंसिडेंस जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, तो यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट में भी स्मोकिंग के वजह से क्या हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं। ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इंडिजिसी, ये सब भी, ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, इन सब, एम्फाइसीमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। टोबैको च्यूइंग से ओरल कैविटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। स्मोकिंग जो है वो बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट बढ़ाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबली जो कंबाइन कर जाता है, उसके बाद बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस इज द ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, दिस इज द
दिस काउज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी, और इससे डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। When one buys packet of cigarette and one cannot miss the statutory warnings that is present on the packing, which warns against the smoking and say how it injurious to health, है ना। जब कोई पैकेट खरीदता है तो वहाँ पे दिखता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रखा है वहाँ पे कि आपको इससे ये सभी दिक्कत हो जाएंगे, है ना। वो कितना हेल्थ के लिए क्या है, खराबी है। Yet smoking is very prevalent in society, both among youngs and old, both young और old के बीच में स्मोकिंग जो है बहुत प्रिविलेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इसे देखा जाता है। Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive natures, the youth and all need to be avoid this habit, है ना। इसके च्युइंग या फिर स्मोकिंग का जो डेंजरस चीज़ें हैं, है ना, उसे जानिए, उसका उसका एडिक्टिव नेचर्स को जानिए कि अगर आप एक बार पकड़ लिए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द यूथ एंड ऑल नीड टू बी अवॉइड दिस हैबिट, यूथ और नीड को इसे क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रीड ऑफ हैबिटेट। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स, किसी भी जो एडिक्ट है उसे रिक्वायर होता है काउंसलिंग का एंड मेडिसिन एंड काउंसलिंग का एंड मेडिकल का हेल्प टू गेट रीड ऑफ हैबिट्स। उस हैबिट से बाहर निकलने के लिए आप काउंसलिंग करवा लो, है ना, मेडिसिन ले लो, है ना, ताकि आप उस हैबिट से क्या हो, छुटकारा पा लें। तो यहाँ पे हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ जो है ख़त्म होता है, और इसके आगे हम उसे कैसे कंट्रोल करें, एडोलसेंट में कैसे पकड़ते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स का क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना, वो कैसे हमें इस चीज़ में मदद करेंगे, ये सभी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। आज हम लोगों ने ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसका रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका काम क्या क्या है, और उसमें कौन सा डिफरेंसेंट है, कौन सा बॉडी स्लो करता है, कौन सा कार्डियोवेस्कुलर पे काम करता है ना, और कौन अच्छा फील करवाता है, ये सभी चीज़ें आपको याद कर रखना पड़ेगा, ताकि आप इसमें आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अपने जीवन में भी इसका यूज करने से बचे। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, है ना, ये सभी अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।